कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का स्मरण हिंदी की उस परंपरा का स्मरण है जिसमें समाज के सबसे अंतिम नागरिक की सहभागिता है। प्रेमचंद का स्मरण दर्द का स्मरण है, प्रेमचंद का स्मरण उपेक्षा का स्मरण है, प्रेमचंद का स्मरण विपन्नता का स्मरण है, प्रेमचंद का स्मरण तिरस्कार का स्मरण है, जिनको उन्होंने अपना विषय बनाया। हिंदी लेखन में अगर 1930 का प्रगतिशील हिंदी सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की, उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन आया। हिंदी में लोग राजा रानियों पर लिखा करते थे, हिंदी में लोग स्त्री के दैहिक सौंदर्य पर लिखते थे, हिंदी में लोग भगवान पर लिखा करते थे। लेकिन धनिया, घीसू, गोबर, ये माधव, ये पात्र समाज के यथार्थ बोध के पात्र थे जिन्हें प्रेमचंद लेकर आए। प्रेमचंद की लेखन में आम आदमी की पीड़ा की अभिव्यक्ति मिली। आज प्रेमचंद के लेखन में लोगों को लगा कि हमारा अपना दर्द कहा गया है। हिंदी का पहला लेखक जिसने सामान्य से सामान्य जन के दर्द को उकेरने का प्रयास किया और लोगों को एहसास कराया कि दुनिया में केवल रंगीनियां नहीं है, केवल फूल पत्तियां नहीं है, केवल रास रंग नहीं है, दर्द भी है, पीड़ा भी है, संत्रास भी है, उपेक्षा भी है। उन्होंने अपने लेखन का विषय उससे बनाया। प्रेमचंद जी का लेखन आम आदमी से जुड़ा हुआ लेखन था, इसलिए उनकी कहानियां जीवंत होकर बोलती हैं। जिसने एक बार कफन पढ़ ली उसे कफन याद आता है। जिसने उनका पूरा गोदान उपन्यास पूरे ग्राम्य परिवेश का रेखा चित्र है। उन्होंने जो लिखा वह देश के आम आदमी को, दुनिया के आम आदमी को अपना सा लगा। इसलिए प्रेमचंद हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अपने लेखक हैं। उन्हें लगता है कि उनकी हर कहानी, उनका हर उपन्यास आम घर की व्यथा कथा है जिसे उन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान की, जिसे उन्होंने वाणी प्रदान की। प्रेमचंद जैसे लेखक बहुत कम पैदा होते हैं। और उस दौर में जब राजा सम्राट बादशाहों पर लिखने की परंपरा हो, उस दौर में जब केवल परमात्मा, केवल दैहिक सौंदर्य, प्रकृति चित्रण यही लेखन के बड़े विषय थे, उसमें आम गरीब की भूख का दर्द कहने का साहस प्रेमचंद जी ने दिखाया और वे प्रगतिवाद के उस पूरे प्रवाह के नाविक बने। आज हिंदी में जो आम आदमी को दर्द कहने की परंपरा आई, आज हिंदी में एक प्रगतिवादी लेखकों का जो बड़ा दल सम्मिलित हुआ, आज जो लोग आराम से लिख रहे हैं आम आदमी का दर्द, अगर उसकी गंगा कहीं से बही है तो वह प्रेमचंद से बही है। इसलिए प्रेमचंद जी के लेखन को प्रणाम करने का समय है कि यह समय है जब हम प्रेमचंद जी को याद करें, क्योंकि हमें भी आज भी श्रमिक वहीं खड़ा है, गरीब वहीं खड़ा है, उपेक्षा से त्रस्त व्यक्ति वहीं खड़ा है। समाज के नागरिक, समाज के अंतिम नागरिक को आज भी उतना ही संबल की आवश्यकता है जो संबल कभी प्रेमचंद ने दिया था। हिंदी लेखकों को उससे कुछ सीख लेनी चाहिए।